जरा सोचिए एक ऐसी आवाज के बारे में जो पीछा करती है, डराती है और धीरे धीरे पागल कर देती है। आज हम भैरवपुर के उसी अनसुने खौफ के सच को परत दर परत खोलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ और सिर्फ एक आहट के चारों तरफ बुनी गई है। इस कहानी का पूरा सार न इसी एक सवाल में छिपा है। क्या सिर्फ कदमों की एक आवाज किसी की रातों की नींद और दिन का चैन छीन सकती है? खैर, भैरूपुर गांव के लोगों के लिए इसका जवाब एक खौफनाक हाँ है। देखिए, यहाँ आहट का मतलब सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस कहानी में आहट एक जिंदा एहसास है, एक ऐसी मौजूदगी जो दिखती तो नहीं पर हमेशा लगता है कि कोई है, कोई साथ चल रहा है। ये एक ऐसा डर है जिसका कोई चेहरा नहीं, सिर्फ आवाज है। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है भैरवपुर नाम के एक वीरान से गांव से। एक ऐसा गांव जिसके बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली है, और उसी हवेली में छिपा है एक बहुत गहरा अनसुना सा डर। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, जहां लोग एक खास हवेली के पास से गुजरने में भी कांपते हैं। उन्हें डर किसी भूत या चुड़ैल का नहीं, बल्कि सिर्फ एक आवाज का है, कदमों की आहट का। और तभी इस कहानी में एंट्री होती है रीना की, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानती है। दोस्तों के साथ लगी एक शर्त उसे उस डरावनी हवेली के दरवाजे तक खींच लाती है, पर उसका ये मजाक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक भूल बनने वाला था। हवेली में गुजरी उस एक रात के बाद चीजें बदलने लगती हैं। वो आहट अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहती, वो एक साए की तरह पूरे गांव में फैलना शुरू कर देती है और एक एक करके लोगों को अपनी चपेट में लेने लगती है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? इस आहट का कोई तय पैटर्न नहीं था। एक कॉलेज स्टूडेंट से लेकर एक लॉजिकल सोच वाले पुलिस अफसर तक उसने किसी को नहीं छोड़ा। ये डर कोई भेदभाव नहीं कर रहा था, जो इसे और भी खौफनाक बना रहा था। गांव का नाई रघुनाथ, जो अक्सर देर रात तक काम करता था, इसका अगला शिकार बना। एक रात उसे अपनी ठीक पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, और फिर एक साए ने फुसफुसाकर उससे ये खौफनाक बात कही। अगली सुबह जब लोग रघु से मिले तो वो अपनी सुध-बुध खो चुका था। अमर को लीजिए, जो गांव और शहर के बीच बस चलाता था। एक रात वो अपनी खाली बस में किसी की मौजूदगी महसूस करता है। पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं, और तभी उसके कान में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है। उस दिन के बाद अमर ने कभी रात में बस नहीं चलाई। तो जब गांव वालों को लगा कि अब बस बहुत हो गया और उन्होंने इस अनदेखी शक्ति से छुटकारा पाने के लिए पूजा पाठ करवाने की कोशिश की, तो उन्हें जवाब में ये मिला। हवेली की दीवार पर खून से लिखा ये संदेश साफ साफ कह रहा था कि ये शक्ति किसी पूजा या मंत्र से नहीं डरती। यहाँ तक कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची तो डीसीपी अरविंद, जो इन सब बातों को बकवास मानते थे, उन्हें भी उस आहट ने सीधे सीधे चुनौती दे डाली। एक अनदेखी आवाज ने उन्हें सच जानने के लिए हवेली के सबसे खतरनाक हिस्से यानी तहखाने में आने को कहा। अक्सर ऐसा होता है ना कि डर जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हिम्मत बन जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां शिकारी शिकारी बनने का फैसला करते हैं। वे डर कर बैठने के बजाय उस डर की जड़ तक पहुंचने का फैसला करते हैं। और इस हिम्मत की मशाल उठाई रीना ने, जो इस कहानी की पहली शिकार थी। वो समझ चुकी थी कि छिपने से ये आहट उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब जो भी हो, इस राज को खोलना ही होगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, बहुत ही साफ और सीधा प्लान। अलग अलग लोग जो अब तक एक ही डर से जुड़े थे, अब एक टीम बन चुके थे। उनका मिशन एकदम क्लियर था, आधी रात को हवेली के तहखाने में उतरना और सच का सामना करना। तो अब हम कहानी के सबसे टेंशन भरे हिस्से में आ गए हैं। टीम हवेली के उस हिस्से में दाखिल होने वाली है जहां जाने के नाम से भी पूरे गांव की रूह कांपती है। वो बुतहा तहखाना। माहौल में एक अजीब सा भारीपन है। एक जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है और अंदर से एक अजीब सी सीलन भरी बदबू आती है। नीचे सिर्फ घुप अंधेरा है और सीढ़ियां जो न जाने कहाँ खत्म होती हैं। और जैसे ही वे लोग नीचे पहुंचते हैं, उनका स्वागत एक और खौफनाक चेतावनी करती है। दीवार पर ताजे खून से लिखा है कि जो भी इस आहट को सुनेगा, उसका अंत निश्चित है। अब उनके पास पीछे हटने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। और तभी अचानक तहखाने के एक अंधेरे कोने से एक धुंधला सा सफेद साया उभरना शुरू होता है।
वही आहट जो अब तक सिर्फ सुनाई दे रही थी, पहली बार अपनी एक झलक दिखाती है और सबके कानों में वही कदमों की आवाज गूंजने लगती है। और फिर वो राज खुलता है जिसके लिए उन सब ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। वो साया किसी और का नहीं, बल्कि हवेली की मालकिन ललिता की आत्मा का था। उसने बताया कि 100 साल पहले दौलत के लालच में उसके पति ने ही उसे उस तहखाने में जिंदा दफना दिया था। ये आहट किसी और की नहीं, बल्कि ललिता की आत्मा की भटकती हुई पदछाप थी। सच तो सामने आ गया था, लेकिन क्या सिर्फ सच जान लेना ही काफी होता है? अब टीम के सामने असली चुनौती थी, इस श्राप को खत्म कैसे किया जाए और ललिता की आत्मा को शांति कैसे दिलाई जाए। तो उन्हें एक ही रास्ता समझ आया कि अगर इस आत्मा का घर ही न रहे तो शायद वो भी मुक्त हो जाएगी। उन्होंने पूरी हवेली को आग लगा दी। अगले दिन गांव में एक बड़ी पूजा करवाई गई और उस रात बरसों बाद भैरवपुर में कोई आहट सुनाई नहीं दी। सबको लगा कि डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो गया था? जो उन्हें हल लग रहा था और जो असलियत थी, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। उन्होंने सोचा कि हवेली जल गई तो डर भी खत्म हो गया, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। और यहाँ कहानी एक सबसे भयानक मोड़ लेती है। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, रीना अपने कमरे में अकेली थी और तभी उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। धीमी, बिल्कुल पास आती हुई कदमों की आहट। हवेली तो जल गई थी, पर आहट अब भी जिंदा थी। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर आहट सुनाई ना दे तो क्या इसका मतलब ये है कि वो वहां नहीं है, या फिर वो एक अनदेखे साए की तरह हमेशा हमारे आसपास ही रहती है, बस अपनी दस्तक देने के लिए सही वक्त का इंतजार करती है।